जो हाजीपुर का विकास होना चाहिए उस स्तर पे विकास है या आपको लगता है कि कुछ कमी है? तो शिवचंद्र जी, अगर इसमें 47 साल कब्जा रहा तो इसमें क्या बुरा है? ये कहना कि उनका कब्जा रहा है कोई बुरा है, इससे आप अच्छे तो नहीं हो जाएंगे। आपका एजेंडा क्या है कि कैसे आप हाजीपुर की तस्वीर को 6 विधानसभा को बदले? कि इस बार सुना है कि आरजेडी भी आपको बैकअप करेगी या हर बार की तरह सिर्फ टिकट देके छोड़ देगी? चिराग जी के यहाँ कार्यक्रम हो या तेजस्वी जी के यहाँ कार्यक्रम हो, दोनों के संबंध बहुत अच्छे रहे और लोगों का कहना है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं और जहां भी चिराग जी की कैंडिडेट है वहां शायद राजद भी उतनी मजबूती से नहीं है जितना होना चाहिए। क्या, सीधा सवाल, क्या तेजस्वी जी या हमारे सबके आदरणीय लालू जी का पूरा परिवार आपके लिए यहाँ घूम घूम के कैंपेन करके लोगों को जागरूक करने का काम करेगी? आपको लगता है कि इस बार जो लड़ाई होने जा रही है, मुख्य तौर सबको पता है कि जो लड़ाई है वो चिराग पासवान जी और शिवचंद्र राम जी के बीच में है, तो क्या इस बार आपके लिए मुश्किल होने जा रहा है या आपको लग रहा है कि इस बार ये आसान है? तो इस बार जनता कह रही है कि जितना वोट विरोधी दल को आता है उससे 4 गुना दल से, यानी 5 से 10 लाख वोट से तो चिराग जी जीतने जा रहे हैं और गिनीज का 3रा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। शिवचंद्र राम जी, इतनी उपलब्धि आपने भी गिनाई, 47 साल में उनके पास भी बहुत उपलब्धि है। अभी भी कुछ मुद्दे आपने, इतने मेडिकल कॉलेज की बात की, आज भी आर्मी की बहाली हो, पुलिस की बहाली हो, लोगों के पास दौड़ने के लिए सड़क नहीं है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है, कोई इंटरनेशनल स्टेडियम छोड़िए लोकल स्टेडियम भी नहीं है। दूसरा, केंद्रीय विद्यालय को अभी तक जमीन नहीं मिली और कभी इल्जाम ये है कि कभी आपकी सरकार रही, कभी विपक्ष की सरकार रही, दोनों ने अभी तक जमीन अलॉटमेंट नहीं किया। रेलवे का यहाँ जोनल ऑफिस होने के बाद रेलवे ने जमीन अलॉटमेंट नहीं किया। इन सारे मुद्दों के लिए आखिरी में आप ये हमें बताएं, जितने भी हाजीपुर के जनता है, कि आपके आने के बाद क्या कुछ है जो आप अलग करेंगे जो अब तक नहीं हुआ 47 साल में और जो आपके सरकार से भी छूट गई? शिवचंद्र जी, नतीजा इलेक्शन का कुछ भी हो, क्या उसके बाद भी, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, क्या शिवचंद्र राम कुछ मुद्दों के लिए हाजीपुर के और ये तमाम 6 विधानसभा के लिए खड़े रहेंगे? क्या आप केंद्रीय विद्यालय के लिए आज से या इसके बाद लगातार आवाज उठाएंगे? नमस्कार, मैं पवन कुमार सिंह और अभी हम लोग मौजूद है महुआ के उस घर में जिनको जनता का बेटा, किसान का बेटा और ऐसे कई उपाधियों से नवाजा जाता है। एक ऐसे कॉमन मैन की कहानी है और एक ऐसे कॉमन मैन के साथ हम बैठे हैं जो कहीं ना कहीं मास लेवल पे बहुत कनेक्ट कर रहे हैं और लगातार राजनीति में इनका कद दिन पर दिन इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि राजनीतिक उपलब्धियां मिल रही है, इसलिए बढ़ रहा है कि जितनी भी आम समस्या है और आम जनता है उनसे ये बहुत जल्द कनेक्ट हो पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम अभी बैठे हैं शिवचंद्र राम जी के साथ। तो शिवचंद्र राम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और अभी हम लोग शुरू करेंगे उन तमाम हाजीपुर के मुद्दों से जो लोकसभा चुनाव 2024 का मुद्दा होना चाहिए और देखते हैं कि कितने बखूबी ये जवाब दे पाते हैं और क्या कुछ इनका एजेंडा है, अभी हम लोग जानेंगे शिवचंद्र राम जी से। तो शिवचंद्र राम जी, सबसे पहला और सबसे अहम सवाल जो लगातार हम लोग पूछ रहे हैं कि हाजीपुर जो ये सीट है, ये काफी टाइम से बहुत हॉट सीट माना गया है लोकसभा में और भारतीय राजनीति में बहुत खास अहम हिस्सा इसलिए भी रखती है क्योंकि ये सौभाग्य रहा है कि जो लोग भी हाजीपुर से जीत के गए हैं, सरकार जिसकी भी रही है वो लगातार केंद्र में मंत्री रहे हैं। उसके बावजूद हाजीपुर को क्या जो हाजीपुर का विकास होना चाहिए उस स्तर पे विकास है या आपको लगता है कि कुछ कमी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों, देशवासियों और हमारे हाजीपुर लोकसभा वासियों को मैं शुभकामना देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके इस चैनल के सभी श्रोता को भी और आप जो पदाधिकारी और इस चैनल के कर्मचारी को भी मैं बधाई देता हूं। सवाल आपका आ रहा है कि हाजीपुर सीट से जब भी जो लोग जीते हैं वो केंद्र में जो है कि मंत्री बने। ये काम सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान के सिवा दूसरा किसी ने नहीं किया। यहाँ राम रतन राम भी बने, उस समय यूपीए की सरकार थी, उसमें मंत्री नहीं बने। राम सुंदर दास जी भी, यहाँ से स्वर्गीय राम सुंदर दास जी भी चुनाव लड़े, वो भी मंत्री नहीं बने। और लगातार
रामविलास पासवान जी ही एक ऐसे सांसद हाजीपुर के हुआ करते थे जो हमेशा मंत्री बनते थे, चाहे जिसकी भी सरकार हो। इसलिए इन्हें मौसम वैज्ञानिक के रूप में भी हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इन्हें मौसम वैज्ञानिक की भी उपाधि दी थी। और जिस तरीका का विकास का मामला है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में, जिस तरीका से विकास होना चाहिए, जिस तरह से 47 साल रामविलास पासवान जी का परिवार का कब्जा रहा और लगातार केंद्र में मंत्री रहे, उस तरीका से विकास नाम का कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता है। किसी प्रकार का उनको जो है दिखाई नहीं पड़ता है। ये लोग सिर्फ जो है, कभी रामविलास पासवान जी हुआ करते थे, कभी उनका जो है उनके भाई हुआ करते हैं, आज उनके जो है कि बेटा जो है कि है। तो इस तरीका से हाजीपुर के लोगों पर हमेशा 47 साल से इनका कब्जा है। और इस कब्जा को इस बार हाजीपुर की जनता ने मन बना ली है कि इस कब्जा को जो है कि लोग छुड़ा लेंगे। जब तक हाजीपुर का बेटा नहीं था तब तक मान के चलिए कि लोगों ने किसी तरीका से भरमा करके किसी तरीका से जो है कि उसे अपने में जो है कि करके और इन्होंने जो है कि इस पर राज करने का काम किया। लेकिन आज हाजीपुर का बेटा, घर का बेटा, गांव और गंवई का बेटा, दबे कुचले शोषित का बेटा शिवचंद्र राम भी तैयार है। और शिवचंद्र राम पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि जनता का आवाज और जनता की ताकत और जनता का स्नेह और जनता का आशीर्वाद शिवचंद्र राम को प्राप्त। तो शिवचंद्र जी, अगर इसमें 47 साल कब्जा रहा तो इसमें क्या बुरा है? ये कहना कि उनका कब्जा रहा है कोई बुरा है, इससे आप अच्छे तो नहीं हो जाएंगे। आपका एजेंडा क्या है कि कैसे आप हाजीपुर की तस्वीर 6 विधानसभा को बदले? 47 साल आप रहे हैं और 47 साल में जो मिलना चाहिए आज वो वजह की गिना रहे हैं। वो गिना रहे हैं कि हमने अमुक काम को करने का काम किया। उस समय यूपीए की सरकार थी ना। जो हाजीपुर में विकास यूपीए के सरकार में हुआ, इसके बाद करने का मतलब कभी कोई विकास नहीं हुआ। और विकास कुछ हुआ भी यहाँ तो जब हम महागठबंधन की सरकार में 15 में थे तो हम भी कला संस्कृति खेल मंत्री थे। हमारे नेता तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री थे और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो है कि उप मुख्यमंत्री थे। और 3 आदमी इस वैशाली जिला में 18 महीना में जो करके दिखाया गया, वो 47 साल में भी इन लोगों ने, इन परिवार वालों ने नहीं करके दिखाने का काम किया। चलिए, मैं आपको यहीं पे एक सवाल लेता हूँ कि इस बार सुना है कि आरजेडी भी आपको बैकअप करेगी या हर बार की तरह से टिकट देके छोड़ देगी? नहीं, बैकअप भी क्या है, जनता का सवाल है। जनता हमको, हम बधाई देते हैं अपने नेता लालू यादव जी को, हम बधाई देते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और राजद परिवार को बधाई देते हैं, जिन्होंने मेरे ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करने का काम किया और विश्वास करके और उन्होंने इस मैदान में उतारने का काम किया। अब हम तो जनता के बीच रहते हैं, हम जनता के सुख में दुख में हम हमेशा रहते हैं। चाहे वह छठी हो, चाहे वह सत्यनारायण भगवान का पूजा हो, चाहे जनेऊ हो, चाहे वह जन्मदिन हो, चाहे वह विवाह हो, चाहे श्राद्ध हो, चाहे सामाजिक काम हो, चाहे वह स्वास्थ्य का मामला में पीएमसीएच का मामला हो, आईजीएमएस का मामला हो, चाहे एम्स का मामला हो, चाहे वह सदर अस्पताल का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, तो ये तमाम चीज को और इजी गोइंग में हम लगातार सब लोगों से मिलते रहते हैं। हम मंत्री भी रहे हैं तो पता किसी को चल नहीं सका, हम विधायक भी रहे, किसी को पता नहीं चल सका, और इस तरीका से आज भी हैं, किसी को पता। हम डाउन टू अर्थ, हम हर गरीबों से लगे जुड़े रहते हैं और हर गरीबों से मिल करके और उसके सुख दुख को प्रत्येक एतवार को मैं महुआ में रहता हूँ, चाहे मंत्री रहूं तब, चाहे विधायक रहूं तब, चाहे हर इतवार को मैं महुआ में रहता हूं, अपने आवास पर रहता हूं और जनता के सुख दुख को हम जो है कि उनके सुख दुख को जो है हम सुनते हैं और उसके निदान करने का काम करते हैं। हम वो नहीं है जो आते हैं एक बार हवा में आए और हवा में चले गए, वैसा काम हम नहीं करते हैं। आए और बड़का सब जवाब दिखाकर और लोगों को मोह कर और चले गए और फिर नामो निशान नहीं है। अभी तो रहे हैं,
अभी तो इन्हीं के चाचा जो है अभी 5 साल कहने का मतलब ये कि रहे हैं। अब 5 साल में बता तो देंगे कि 5 साल में इनके चाचा ने कौन कौन से ऐसा काम किया, कौन ऐसा काम। अब लगातार मंत्री रहे हैं और केंद्र सरकार के मंत्री रहे हैं। पर देखा ये गया है कि चाहे कार्यक्रम की आपने बात की, चाहे चिराग जी के यहाँ कार्यक्रम हो या तेजस्वी जी के यहाँ कार्यक्रम हो, दोनों के संबंध बहुत अच्छे रहे और लोगों का कहना है कि दोनों जो है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं और जहां भी चिराग जी की कैंडिडेट है वहां शायद राजद भी उतनी मजबूती से नहीं है जितना होना चाहिए। क्या सीधा सीधा सवाल, क्या तेजस्वी जी या हमारे सबके आदरणीय लालू जी का पूरा परिवार आपके लिए यहाँ घूम घूम के कैंपेन करके लोगों को जागरूक करने का काम करेगी? ये बताइए, हमको आप कमजोर बुझ रहे हैं? हमको कमजोर आप बुझ रहे हैं? हम भी मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, हम भी कई बार विधायक रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि जिसको हाजीपुर की जनता का, सभी जाति समाज का, जिसको स्नेह और प्यार है और माथा पर आशीर्वाद है, और जिसको राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और नौकरी मैन ऑफ इंडिया श्री तेजस्वी यादव का जिसके माथे पर आशीर्वाद है, वो आदमी कमजोर है। वो माथे पे तो आशीर्वाद चिराग जी के भी है, लालू जी का हमेशा मिले हैं, आशीर्वाद दिए एक दूसरे को। तो आपको समय बताएगा ना किसके माथे पर किसका कहने का मतलब है। कौन है, कौन लोग है जो हमेशा जो है कि वह जो है कि अति रंग बदलते रहते हैं, रंग बदलते रहते हैं। कौन है वो लोग? आपको लगता है कि इस बार जो लड़ाई होने जा रही है, मुख्य तौर सबको पता है कि जो लड़ाई है वो चिराग पासवान जी और शिवचंद्र राम जी के बीच में है, तो क्या इस बार आपके लिए मुश्किल होने जा रहा है या आपको लग रहा है कि इस बार ये आसान है? देख लीजिए, अभी जो मैं लड़ रहा हूँ और जिस तरीका से मैं घूम रहा हूँ, लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है, हमको लगता है कि इतना स्नेह प्यार हमको कभी नहीं मिला। और लोगों का जितना हमारे अथी में, माने लोगों को हम पर जितना विश्वास लोगों का है, ये मैं भी महसूस नहीं कर सका था कि इतने फॉलोअर हमारे हैं, इतने चाहने वाले हमारे लोग हैं। तो इस बार जनता कह रही है कि जितना वोट विरोधी दल को आता है उससे 4 गुना दल से, यानी 5 से 10 लाख वोट से तो चिराग जी जीतने जा रहे हैं और गिनीज का 3रा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ये तो समय बताएगा ना। तो थोड़ा लिखना बहुत समझना, चिट्ठी नहीं तार समझना। ये जो है समय बताएगा ना कि गिनीज बुक में नाम लिखा रहा है कि बैलन वापस जा रहा है। हवाई से काम नहीं चलेगा। आएंगे उड़ करके फिर उड़ करके चले जाएंगे। अब ये जनता नहीं, जनता को विकास चाहिए और जनता के विकास कर करके शिवचंद्र राम ने 18 महीना में दिखाया है। इनको भी दिखाना पड़ेगा 47 साल में इन्होंने क्या किया। और 47 साल में जो काम गिना रहे हैं वो तमाम यूपीए का जो था, जिसमें यूपीए सरकार थी, जो यूपीए सरकार में काम हुआ, इसके बाद अगर इस जिला में काम हुआ तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप जी और शिवचंद्र राम जब मंत्री थे उस काल में काम हमने करने का काम किया। 6 लेन, जिस राघोपुर को दियर कहता था, उस दियर राघोपुर को जो है कि पटना बनाने का काम तेजस्वी यादव जी ने करने का काम किया। और ये सहदेई में, महनार के सहदेई में एनएम कॉलेज हमने देने का काम किया। हमने राजा पाकर में पारा मेडिकल कॉलेज और जो है कि जीएनएम कॉलेज हमने देने का काम किया। राजा पाकर के सरसई में आईटीआई कॉलेज सरकारी हमने देने का काम किया। राजा पाकर के जो है कि बिलकुंडा में जो कि सीआरपीएफ का कैंप, जो सीआरपीएफ का यहाँ ट्रेनिंग भी होगा और बहाली भी होगा, इसका हमने करने का काम किया। महुआ में तेज प्रताप जी द्वारा मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया मात्र 18 महीना का। भगवानपुर कमरिया महोत्सव, महुआ महोत्सव, महनार महोत्सव और वैशाली में मेरे विभाग से बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो का निर्माण जो है कि जो हमने कराने का काम किया। और तमाम जगहों पे और छोटी छोटी सड़कें से लेकर के बड़ी बड़ी सड़कें से देसरी, ऐसा छोटा सा हमारा प्रखंड है, उसमें जो है कि 20 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण कराने का काम किया। सहदेई में जो है कि एक हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया। तो ऐसे करके मात्र 18 महीना में, इसके पहले भी रहा, ऐसा थोड़े है कि इसके बाद सरकार नहीं थी। 18 महीना के शासन काल में कहीं जाकर के, किसी जगह जाकर के, नेट पर जाकर के देख लीजिए कि उस शासन काल में हमने जो है ये तमाम जगहों पर इंजीनियरिंग कॉलेज,
विद्युपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज, राघोपुर का विद्युपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज, इतना 18 महीना में डेवलप हमने कराने का काम किया। और जा करके देखिए और जनता को दिखाइए कि सुचंदाराम क्या बोल रहा है, सुचंदाराम क्या कह रहा है। ये जो है कि आप देखने की जरूरत है। और जो है कि होटल मैनेजमेंट की बात कर रही है पटना में, श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे उस समय का, वो प्रोजेक्ट हमारा है वहां। तो इस तरीका से मान के चलिए, आज तक आप 47 साल से हैं और आपको ये पता है कि आज तक हाजीपुर में लगातार आपके लोगों का भारतीय जनता पार्टी और लोजपा का कब्जा रहा, सांसद में रहा और लोजपा का कब्जा रहा। और आज जाकर के देखिएगा भादों के समय में, सावन के महीना में अब हाजीपुर में आप चल नहीं सकते हैं। साहब भाई 47 साल आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप? जनता इस चीज को खोज रही है, जनता इस चीज को जो है कि जान रही है। पानी हेल कर करके जाना पड़ता है। आज भी अगर आप जाइएगा तो आप जो है कि अनजान पीर से आप जो है कि गुदरी बाजार में तक जो है आप जो है कि आप नहीं जा सकते हैं। आज भी जाकर के देख लीजिए, आप नहीं जा सकते हैं। ये कौन लोग हैं? क्या, कैसा विकास, किस चीज का विकास? सिर्फ टीवी पर विकास, अखबार में विकास। सुचंदाराम जी, इतनी उपलब्धि आपने भी गिनाई, 47 साल में उनके पास भी बहुत उपलब्धि है। अभी भी कुछ मुद्दे, आपने इतने मेडिकल कॉलेज की बात की, आज भी आर्मी की बहाली हो, पुलिस की बहाली हो, लोगों के पास दौड़ने के लिए सड़क नहीं है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है, कोई इंटरनेशनल स्टेडियम, तो ये एक लोकल स्टेडियम भी नहीं है। दूसरा, केंद्रीय विद्यालय को अभी तक जमीन नहीं मिली और कभी इल्जाम ये है कि कभी आपकी सरकार रही, कभी विपक्ष की सरकार रही, दोनों ने अभी तक जमीन अलॉटमेंट नहीं किया। रेलवे का यहाँ जोनल ऑफिस होने के बाद रेलवे ने जमीन अलॉटमेंट नहीं किया। इन सारे मुद्दों के लिए आखिरी में आप ये हमें बताएं, जितने भी हाजीपुर के जनता है, कि आपके आने के बाद क्या कुछ है जो आप अलग करेंगे जो अब तक नहीं हुआ 47 साल में, और जो आपकी सरकार से रिचूट गई? देखिए, हम जो करके दिखाए हैं, अब फासला आपको मैंने जो बताया, ये फासला कम फासला है। 18 महीना और 47 साल, ये कम फासला नहीं है। 18 साल में हमने जो गिनाया वो जमीन पे दिखाई दे रहा है। और जहां तक इस सवाल केंद्रीय विद्यालय का रहा तो बड़ी अफसोस होता है। हम भी इस हाजीपुर का हैं और इसलिए अफसोस हमको होता है कि इसी मिट्टी पर, हाजीपुर की मिट्टी में जन्म लिया हूं और इसी मिट्टी में मैं दफन हो जाऊंगा। इसलिए मुझे अफसोस हो रहा है कि लगातार जो केंद्रीय मंत्री रहा हो, और वो लगातार केंद्रीय मंत्री रहने वाला, उन्होंने अपने रिसीव में कुछ इस तरीका का कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं करने का काम किया। जोनल ऑफिस की बात करते हैं, पूछ लीजिएगा, जो पूछ लीजिएगा उन्हीं के पार्टी के लोगों से, पूछ लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उनके गठबंधन के लोगों से पूछ लीजिएगा कि जोनल कार्यालय को इन्होंने बिना कागज पर किए और शुरुआत कर दिया। और जब ममता बनर्जी ऐसे लोग जब आई तो इसको बंगाल उठा के ले जा रहा है, जिसके चलते हाजीपुर की महान जनता बधाई के पात्र है। जो तमाम दल के लोगों ने 2 से 3 दिन तक के हाजीपुर को जाम रखा, तब जाकर के जो कि ये जोनल कार्यालय बना। ऐसा भी होता है क्या? इससे भी ज्यादा बुर्बक किसी को बनाया जा सकता है? केंद्रीय विद्यालय की बात आ रही है। केंद्रीय विद्यालय के लिए आप केंद्रीय मंत्री है भाई, और केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी आप भी रहे, आपका भाई भी रहा, आपके जो है कि आपके चाचा भी रहे, और सब तरह से रहते हुए भी केंद्रीय विद्यालय को धीरे 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 खत्म हो रहा है। और खत्म यही नहीं हो रहा है, प्रथम क्लास जो है कि खत्म हो गया, उसका द्वितीय क्लास खत्म हो गया, और धीरे 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 कभी कोई बात हुई, आप यहाँ के एमपी थे, आप यहाँ का जो है कि केंद्रीय मंत्री थे, आप यहाँ बैठ के बात करते, अपने प्रशासन से बात करते, प्रशासन से बात कर करके आप जो पार्लियामेंट्री सांसद आप हाजीपुर का है, सांसद हाजीपुर के जनता ने आपको बड़े अरमान से 47 साल तक के आपको समय आपके परिवार को दिया। आप यहाँ बैठ करके पदाधिकारी से बात करते, कैसे सोल्यूशन होगा, कार्यकर्ता से बात करते। आखिर हमने इतना विकास किया, कैसे किया? हमें जो पदाधिकारियों ने बात किया कि हमको ये स्कीम, हमने स्कीम लेकर के प्रदेश से आया, जिला पदाधिकारी के साथ बात की, जिला पदाधिकारी के बाद मैं अपने कार्यकर्ता को कहा कि जमीन खोजिए, ये प्रोजेक्ट हम लगाने का काम करेंगे। तो अब ये विकास 18 महीना में दिखाई पड़ता है। आइएगा, एक के बेर हवा में आइएगा और फिर हवा में चले जाइएगा, पो 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 कर करके, या फिर पो पो करके चले जाइएगा। अब चलने वाला नहीं है,
अब इसको इस चलने वाला अभी नहीं है। अब इसको भ्रम में मत रहिए। सारे लोगों को सम्मान चाहिए, सुख में दुख में सब में आते हैं और भाषण दे करके और चले करके लोग को मोह लेते हैं। पतझड़ सावन बसंत बहार 4 बरस में मौसम 4 बस कर करके निकल जाते हैं। सब समझदार हो गया है, सब इस चीज को जानता है एकदम। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक एमपी, केंद्रीय मंत्री तो दो, एक एमपी अगर चाह जाए तो जो है कि 1 महीना के अंदर में जो है कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। और केंद्रीय विद्यालय चला कैसे जाएगा? हमको हाजीपुर की जनता का आशीर्वाद है, हमको स्नेह प्यार है। निश्चित रूप से कहने का मतलब श्री चंदाराम चुनाव जीतेगा और केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर में रहेगा। और केंद्रीय विद्यालय के लिए श्री चंदाराम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेगा। ये मैं आप दावे के साथ कहता हूँ। केंद्रीय मंत्री रहते हुए आप यहाँ बीएसएनएल का ऑफिस यहाँ से चला गया, पूछिए इनसे, पूछिए कि 5 साल तक आप केंद्रीय मंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री रहने के बाद आप उस पार्टी के लोग हैं जो अपने को विकास पुरुष करने का काम करता है। कहाँ गया बीएसएनएल का ऑफिस? कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर सबसे बड़ा बिहार का आंख का हॉस्पिटल खोलने का काम करेंगे, जिसका कोन्हारा में शिलान्यास भी हुआ, आज बोर्ड तक विलुप्त हो गया। वाह, किस तरीका का मजाक है। आप जाइए, जनता के बीच रहिए, करिए। इसलिए गांव और गवई की आवाज श्री चंदाराम बोल रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं। शिवचंद्र जी, नतीजा इलेक्शन का कुछ भी हो, क्या उसके बाद भी, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, क्या श्री चंदाराम कुछ मुद्दों के लिए हाजीपुर के और ये तमाम 6 विधानसभा के लिए खड़े रहेंगे? क्या आप केंद्रीय विद्यालय के लिए आज से या इसके बाद लगातार आवाज उठाएंगे? अरे आज ही नहीं, मैं चुनाव में ही नहीं आया, इसके पहले भी कई बार जिला संहर्ता वैशाली से मैं मिल चुका हूं, बैठक कर चुका हूं। और इसके लिए जो है कि प्रयास हम भी कर रहे हैं, अब प्रयास मैं कर रहा हूं। लेकिन हमको कहना है कि जनता ने आपको चुना, आप केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री आप रहे हैं और 5 साल रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री 5 साल रहने के बावजूद भी अगर आपके रिजीम में केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार आपका है, इसके बाद यहाँ से केंद्रीय विद्यालय चला जाए, इसके बाद भी केंद्र की योजना बीएसएनएल ऑफिस यहाँ से चला जाए, कुछ दिन के बाद में यहाँ से जोनल कार्यालय चला जाए, तो दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। हमारे हाजीपुर की जनता एक एक वोट, कीमती वोट इन लोगों को चेहरा देख कर करके कि कम से कम विकास करने का काम करेगा। क्या हुआ हाजीपुर का? विकास के नाम पर 0 है। श्री चंदाराम जब मौका मिला है, आप देख लीजिए, मैं महुआ का भी विधायक था, महुआ में भी किस तरीका का काम हमने, महुआ का थाना का बिल्डिंग जर्जर था, बिल्डिंगे नहीं था, बिल्डिंग बनवाया, बाउंड्री करवाया। महुआ का पुल में बराबर एक्सीडेंट होता था, पुल का निर्माण में विधायकी पीरियड में मैं करवाया। यहाँ जो है महुआ में अनुमंडल हॉस्पिटल मैंने सवाल क्वेश्चन करके, मेरी सरकार नहीं थी, क्वेश्चन कर करके महुआ में अनुमंडल हॉस्पिटल लाया। महुआ में ट्रेजरी मैंने लाने का काम किया, महुआ में स्टेट बैंक लाने का काम किया, चेहरा कला में जो कि थाना बनवाने का काम किया, चेहरा कला में हॉस्पिटल बनवाने का काम किया, ब्लॉक का जो है ब्लॉक का बिल्डिंग बनवाने का काम हमने किया। तो ये चीज हमारा है और हम कहीं भी रहे हैं वो जाकर के समझ सकते हैं, देख सकते हैं और उसको जो है कि आप कर सकते हैं। क्यों? इसकी कि मैं जनता के बीच रहता हूँ, जनता के सुख दुख में आता हूँ। मैं किसी भोज भात में जाता हूँ, वही जनता जो है कि सुलभ हमसे मिल के और सवाल करता है कि यहाँ पर अमुक विद्यालय होना चाहिए, यहाँ अमुक जो है कि स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। लेकिन कोई मिलवे नहीं करेगा, आता है घर में घुस जाता है, घर से निकलता है, गाड़ी में बंद हो जाता है, पो 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 करके निकल जाता है। क्या वो जनता के मतलब? जमीन की चीज जब तक जमीन का बेटा, जमीन को जो समझने वाला बेटा जब तक यहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, तब तक किसी तरीका से जनता को ठगने का काम ये लोग बहुरूपिया लोग करने का काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ श्री चंदाराम जी, जिन्होंने कई दावे किए। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। मैं पवन कुमार सिंह।